हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफ पे चर्चा किए थे और इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट प्रश्नावली यानी 2.2 पे चर्चा करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम शून्यक पे चर्चा करते हैं। शून्यक क्या है? शून्यक एक्चुअल में होता क्या है, जीरोज क्या होते हैं। तो हालांकि पिछले वीडियो में इसका थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था, लेकिन ग्राफ था तो ग्राफ हमने क्या किया बता दिया। अब इस वीडियो में जो है हम जीरोज पे चर्चा करेंगे। जैसा कि एक प्रश्न दिया गया है, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दिया है, ये दे दिया है। अब इसके कितने जीरो होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सब घात क्या है, 2 है। ये कितने घात का व्यंजक है? तो 2 घात का, ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि जो इसके जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक ना। हालांकि पिछले वीडियो में जीरोज की चर्चा की गई थी, लेकिन वो ग्राफ था, ठीक ना। ये ग्राफ कैसे जीरोज निकालते थे? ग्राफ के माध्यम से। जैसे ये ग्राफ है, ठीक, और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटता था फंक्शन, यदि जैसे जो फंक्शन दिया गया था y बराबर fx दिया गया था, ठीक ना। तो जो एक्स एक्सिस पे जितनी बार ये ग्राफ काटता था, ठीक है, उतना इसके जीरोज होते थे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो कितने शून्यक इसका होंगे? तो 4 शून्यक होंगे एक्स एक्सिस पर। अगर यही फंक्शन ऐसे दे दे, कैसे, x बराबर fy, तो स्पष्ट ये ग्राफ जो है ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ किस पे आ जाएगा? y पे ऐसे आ जाएगा। तो इसके जीरोज कितने होंगे? तो कितने जगहों पे ये काट रहा है? 1 2 3 और 4। इसके कितने जीरोज होंगे? 4, ठीक ना। तो ये ग्राफ के मेथड से हम बताते थे कि कितने जीरोज हो रहे हैं, ठीक है। क्या करते थे? ग्राफ जितने जगह जिस एक्सिस पे पूछता था भाई, जैसे एक्स एक्सिस पे पूछ ले चाहे वाई एक्सिस पे पूछ ले, ठीक ना, तो जितने जगहों पे काटता था भाई, स्वाभाविक सी बात है कि यह एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक ना। तो जितने जगहों पे ये काट रहा था उतने भाई उतना हम कह देते थे जीरोज है, ठीक ना। अगर मान लीजिए ऐसा दे दे, ये दे दे, कह दे कि भैया इसका जीरोज बता दो, तब क्या करेंगे? तो कैसे जीरोज? भाई जीरोज देखो इसका वही होगा कि इसमें हम कौन सा वैल्यू रखें, एक्स का क्या रखें कि वैल्यू 0 दे दें, ठीक ना। हम x के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करें इसमें कि वो 0 दे दे। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना पड़ेगा। हालांकि अब ऐसे भी तो पुट कर सकते हैं, जैसे x बराबर, आप क्या करो यहाँ पे x बराबर 2 रखो, 1 रखने पे तो 0 होगा नहीं, 2 रखो तो 2 रखोगे तभी 0 नहीं होगा, स्पष्ट है, सब प्लस में है। तो हम क्या करेंगे? माइनस वाला टर्म लिख चलेंगे, माइनस वाला। तो x बराबर 2 रखोगे तो 2 के पावर 2 प्लस 5 गुणे माइनस 2 अब प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे माइनस 2 प्लस, ये देखो 5 दूनी 10 प्लस 6, ठीक। ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10, 10 में से 10 जाएगा, क्या आ गया? 0। देखो ये क्या दे दिया, यहाँ x बराबर जब 2 रखे तो 0 दे देगा, ठीक है। अब एक काम करो, x बराबर 3 रख लो, -3, तो -3 रखोगे तब ये 0 दे देगा। लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इस तरह से कैसे निकालोगे भाई कि आप संख्या ढूंढते रहोगे ऐसे ही? नहीं, इसका एक तरीका है कि आप फैक्टर कर लो और फैक्टर करके 0 करा लो, तो जो वैल्यू आएंगे वही क्या हो जाएगा? इसका जीरोज हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हम इसको क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना है कि वैल्यू आप देख करके रखते जाएंगे। कैसे जानेंगे कि कौन सा रखेंगे तो 0 होगा? आप ऊपर से अब 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, इस तरह से तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ढूंढते रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करेंगे जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे देखो कैसे फैक्टर करते हैं। यहाँ इसका गुणांक क्या है? 1 है। अब इसका गुणा इसमें करो, तो गुणा करोगे तो भाई कितना आएगा? 6
अब 6 के 2 भाग में तोड़ो, कितने भाग में? 2 भाग में। गुणा कर दो तो 6, जोड़ दो तो 5 आ जाए। ठीक है, तो भाई यहां से क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर जब करेंगे तो क्या होगा, 6 और 6 के 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करो तो 6 हो जाए और जोड़ दो तो 5 हो जाए, +5। तो भैया बताओ कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें तो क्या हो जाए, 6 जोड़ दे तो 5। तो स्पष्ट है, आप जानते होंगे 2 और 3, 2 ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। भाई 2 और 3 को जोड़ोगे तो 2 और 3, 2 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5। और इसका गुणा करोगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 2 × 3 बराबर 6। देखो भाई यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, गुणा करने पे क्या है, देखो यहाँ जोड़ोगे, देखो 2 3 6 है, तो सॉरी 2 3 6 हो गया, और 2 3 को जोड़ रहा हो यहाँ पे तो 5 हो जा रहा है। तो संख्या क्या होगा, 2 और 3। तो इसको ऐसे लिखो भाई, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो x² प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 × x + 6। इसको लिखने का तरीका 2 और 3, देख रहे हो ना, ये ऐसे। अब क्या करेंगे, इस x को अंदर ले आएंगे तो कितना होगा, 2x + 3x प्लस कितना हो जाएगा, 6। x से हमने दोनों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब ब्रैकेट हटा देंगे, x², जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस से सब में गुणा होगा तो भाई प्लस ही हो जाएगा। अब फैक्टर तो जान ही रहे हैं, कक्षा 9 में आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है, हालांकि 8 से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो इसको एक ब्रैकेट में कर लो, x² + 2x एक कोष्टक में और 3x + 6 एक कोष्टक में। अब इसमें बताओ क्या कॉमन है भाई, तो कॉमन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों में जो मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, x × x प्लस 2 × x एक कोष्टक में प्लस यहाँ जगह का किल्लत है थोड़ा सा, तो हम इसको जो है यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखो कैसे, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा। इसको जैसे x² प्लस 2x है प्लस ये 3x + 6 है। अब देखो इसको ऐसे लिखो, ये x² है तो x × x प्लस इसको लिखो 2 × x प्लस, अब ये 3 है तो 3 × x प्लस 6 है तो 2 × 3, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा कॉमन क्या है भाई, कॉमन हमारा क्या है, x प्लस क्या हो जाएगा, 2। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3, तो 3 ले लो, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2। दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, तो x + 3 ले लो। ठीक है, अब यहाँ से इसका जीरोज निकालना है, तो यहाँ x + 2 है ना, ये बताओ यहाँ कौन सा वैल्यू रखोगे कि ये 0 हो जाए। तो सीधी बात है भाई, x + 2 है तो x बराबर यदि हम -2 रख दें, x बराबर -2, 0 नहीं दे देगा। देखो कैसे, ये x + 2 है ना, तो यहाँ -2 रखोगे या +2 तो क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। तो ये कितना हो गया, x बराबर -2, इसका शून्य हो गया। इसी तरह से x बराबर -3, इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आया, x बराबर -2, x बराबर -2 और x बराबर -3, इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो ये रहा क्या, शून्य निकालने का तरीका। ठीक ना। अब अगले प्रश्नावली में क्या है, अब को देगा शून्य, भाई शून्य निकालो और इसकी सत्यता की जांच करो। अगले चैप्टर में क्या कहेगा, इस जो ऐसे व्यंजक दे देगा,
कहेगा कि ऐसा है भैया कि इसका शून्य ज्ञात करो और सत्यता की जांच करो। बात समझ में आया? तो सत्यता की जांच करने से पहले, सत्यता माने सत्य है कि नहीं है, एक भाई सूत्र होता है, तो थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका दवाई है, एक थोड़ी दवाई क्या है, जैसे मान लो ऐसे दिया है x² + 5x + 6। कहेगा, जानते हैं क्या कहेगा? कहेगा कि इसका शून्य निकालिए और शून्य निकाल के सत्यता की जांच करिए। तो कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा एक सूत्र, इसके लिए एक सूत्र भाई याद करते हैं। जैसे शून्य का हमारा क्या प्राप्त हुआ था, इसका x बराबर -2 x बराबर -3। तो अब कहेगा कि सत्यता की जांच भी करिए ना। क्या करिए? सत्यता की जांच करिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक सूत्र होता है, सूत्र इसको याद कर लीजिए ना, इसको जरूरत है। क्या? कि शून्यकों का योगफल, यहाँ इसे लिखते हैं रेड वाले से, शून्यकों, ये रेड वाला खुदे बेमारी आ गया है, शून्यकों का योगफल बराबर और शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? क्या होता है? तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या होता है? माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अच्छा, अब भाई योगफल की तो बात बन गई। जैसे अभी थोड़ा सा इसको इसी क्वेश्चन को करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल बताना है, तो भाई क्या होगा यहाँ पे? अचर पद। क्या होगा? अचर पद बट्टे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। भैया देखो, यहाँ शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई ये तो आपने सूत्र लिख दिया, ठीक है, अब इसका जांच कैसे करेंगे? तो आइए हम इसको ये भी सिखा देते हैं कि जांच कैसे करेंगे, ठीक ना। ये सूत्र होता है, ठीक। तो ये जो है हो गया क्लियर। अब इसके बाद से जो है हम इस सवाल को करते हैं। शून्यकों का योगफल, देखो पहला काम, इसको इरेज कर देते हैं। ये थोड़ा सा, मान लो कि बोर्ड छोटा है तो दिक्कत तो है, तो छोटा बारी बारी से लिखा जाएगा। अब जैसे देखो, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो शून्य क्या निकाले होगा आप? -2, शून्यकों को जोड़ेंगे ना, -2 + -3। अभी यहाँ आ जाओ, -x का गुणांक, तो x के गुणांक इन होता है, इन गुणांक है भाई, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो अभी नहीं, इसको 6 को लिख दें, ऐसा थोड़ी ना है 6 को लिख देंगे। कैसे 6 को लिख देंगे भाई? यहाँ स्पष्ट रूप से सूत्र में कहा माइनस में x का गुणांक, तो माइनस में x का गुणांक क्या है भाई? माइनस, देखो ये माइनस पहले है, x का गुणांक 5 है। अब x² का गुणांक 1 हो जाएगा। इसको लिखो ऐसे, -2 -3 बराबर -5। इसको जोड़ोगे तो -5 बराबर -5। देखो दोनों टर्म आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये शून्यकों का योगफल का सत्यता की जांच हो गई। अब गुणनफल का जांच करेंगे। तो गुणनफल का जांच कैसे करेंगे भाई? ये हो गया।
और गुणनफल का जांच कैसे करेंगे, तो वो तो बहुत आसान है। जैसे ये आसान था वैसे वो भी आसान था। यहाँ देखो शून्यकों के गुणनफल बराबर बताए थे क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल देखो, गुणनफल क्या है, शून्य का है -2 और -3। यहाँ अचर पद क्या है भैया, अचर पद यही न है 6 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो गुणा करोगे माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और बराबर 6। इसका भी क्या कर दिए हम, जांच कर दिए। तो इसको हम कहते हैं सत्यता की जांच, कि भैया यहाँ शून्यकों को जोड़ रहे हैं इधर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख रहे हैं, तो क्या दोनों टर्म आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपके सामने यह प्रश्न था, दोनों टर्म आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है अब प्रश्नावली का सवाल करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको भी करना है, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर पूछिएगा। तो प्रश्नावली में सवाल लिख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। देखो प्रश्नावली 2.2 में जो सवाल दिया गया है उसको लिखा जा रहा है, और फिर आप कुछ क्वेश्चन करिएगा, कुछ हम लोग करेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और क्या है छठवां, इस तरह से दिया है। जैसे पहला क्या है, एक्स स्क्वायर -2x -8, और ये दिया है 4x स्क्वायर -4x + 1। अभी 45 मत पढ़िएगा इसको, यस है 6x³ -3 -7x। ये सवाल है। दूसरा यह है, तीसरा हो गया। चौथा यह है 4u² + 8u। ये दिया है t² -15, और ये कितना दिया है 3x² -x -4। ये है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो इसमें से देखो भाई हम बताएंगे कौन कौन सा। एक इसको बता दे रहे हैं, आइए कि ये वाला और ये वाला टर्म बता दे रहे हैं। इसमें से देखो कैसे, इसको बता देंगे, ठीक ना, और ये वाला बता देंगे या ये वाला बता देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से करिएगा, और जो बात नहीं बनेगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। जैसे देखिए एक्स क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, ये एक्स क्यों नहीं है, ये एक्स स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले उसी को करते हैं। सबसे पहले उसको क्या है कि प्रश्न यह दिया है कि 6x² -3 -7x। देखो जैसे दिया है तो लग रहा है बहुत बड़ा डर लग रहा होगा। यह है एकदम वही तरीका पे, जैसे पीछे आप पढ़े हैं ना, अभी कैसे निकाला जा रहा है, बस वही तरीका है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो इस सवाल को ऐसे लिख लेते हैं, 6x², 7 को इधर ला लो, -3। देखो हो गया वही सवाल। अब क्या करो कि इसका शून्यक निकालो। तो भैया शून्यक निकालने का तरीका बताए हैं ना आप लोगों को। इसका गुणा कर लीजिए, 6 कितना हो जाएगा 18,
18 के 2 भाग में बांट दीजिए, गुणा कर दिए तो 18 है, जोड़ दीजिए तो 7, चाहे घटा दीजिए, जब नहीं कि जोड़ने पे ही आ जाए ना, गुणा करने पे तो 18 हो ही गया। अब दो संख्या जोड़िए, गुणा करिए तो 18 और जोड़िए तो 7 आ जाए। अब पता चले कि विद्यार्थी सब ढूंढे सब इधर उधर, तो इधर उधर ढूंढने का मतलब ढूंढ लिए दो संख्या 9 और 2, और सर जी बताए थे कि 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 7 दिया है, बड़ा दिक्कत है। तो देखो बाबू, ऐसा नहीं है कि आप जोड़ने पे ही वो संख्या आ जाए, ठीक ना, आप घटा करके भी दे सकते हो। जैसे मान लो आप 9 और 2 पा गए हो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया। अब ये बताओ, अब 9 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, 7 नहीं हो जाएगा कि जोड़ के ले आना है, जोड़ना थोड़ी ना है, जोड़ दोगे तो 11 हो जाएगा, और ले आना कितना है हम लोगों को, 7। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 में 2 जाएगा, 7 हो जाएगा। अब लिखोगे कैसे, अरे बाप रे भाई, तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई, तो इसमें कौन सा झंझट है। अब बस लिखो कैसे, देखो कैसे लिखा जाएगा, 6x² माइनस 6, देखो यहाँ ऐसे हाई 9 है और -2 है, तो 9 - 2 यहाँ आ गया -3। अब जो है इसे x से अंदर गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, 6x² माइनस, देखो गुणा करोगे तो कितना होगा, इससे इसमें करो 9x, इससे इसमें करो -2x और -3। ठीक है, अब जो है इसको ऐसे लिखो, अब माइनस अंदर जाएगा, ये अंदर ले जाएंगे, तो जब अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में लिखो, उधर वाला को एक ब्रैकेट में लिखो ऐसे, 6x² माइनस 9x प्लस इसको लिखो 2x -3। ठीक ना। अब देखो भाई, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो हम डायरेक्ट बार बार इसको तोड़ेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो क्या फायदा। देखो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों 3 से कट जाएगा, तो 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा। अभी जब भैया 3x निकल गया तो जब बचेगा 2x -3। अब बताओ यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिया, तो 1 ले लो, 2x क्या हो जाएगा -3, और दोनों में कॉमन करो, 2x -3 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा ये प्लस ये प्लस ये का मतलब क्या, 2x -3 एक कोष्टक में, ये बच जाएगा 3x + 1। अब इसका शून्य निकालोगे तो शून्य कैसे निकलेगा, जीरो करा दो, जीरो नहीं कराया जाता है क्योंकि इसमें जीरो है, ये नहीं है, तो जीरो कैसे करा दोगे। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ कौन सा वैल्यू रखेंगे ये जीरो हो जाए, तो ऐसे भी देख सकते हो, चाहे आसानी के लिए, आसान बनाने के लिए इसको जीरो करा लो। ऐसे क्या है कि जीरो कराओगे, देखो कैसे, 2x -3 दिया है। अब बताओ x का कौन सा मान रखें यहाँ पे कि जीरो हो जाए, तो सीधे काम करो, देखो मान रखने के लिए अब ये जीरो कराओगे ऐसे, तो भैया जीरो कराओगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज यह है, यहाँ कौन सा वैल्यू रखेंगे, जीरो दे दें। ठीक ना, तो देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको इधर करो ना, इसको इधर ले आओ। अब देखो इधर तो माइनस प्लस करोगे, इसको ऐसे लिख लो 2x -3, और इसको आसान बनाने के लिए, ठीक है वो तरीका होता है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, इससे भाग करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो क्या है कि यहाँ पे क्या रखोगे, 3/2 रखोगे तो जीरो दे देगा, कैसे देखो, देखो कैसे, यहाँ देखो लिखो 2 × 3/2 -3, देखो ये कट जाएगा, 3 - 3 यानी क्या आ जाएगा जीरो, यानी इसका जीरो क्या हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 3/2। और तुम बताओ इसका जीरो क्या होगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, तो क्या होगा -1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका जीरो। कैसे, ये प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 3 लिख लेंगे, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो गया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए सत्यता की जांच कैसे की जाती है आप लोगों को बता रहे हूँ, हालांकि बता ही चुका हूं मैं। तो ये इसके जीरो निकालने के तरीके हो गए, ठीक है। बात नहीं समझ में आई होगी तो कई बार वीडियो, और नहीं तो इसको जीरो डायरेक्ट करा लीजिए, तब भी दे देगा हमारा 3/2। और इसका जीरो कराएंगे 2x माइनस क्या था 3x -1 था। इसका जीरो कराओगे तो भैया या प्लस में था, -1/3 दे देगा। तो ये इसके जीरो हो गए, ऐसे निकाल सकते हो। बराबर के इधर ले जाओ, -1 हो जाएगा, इससे भाग कर दो, -1 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, जीरो हो गए। अब ये क्या करोगे, इसे इसी जीरो से सत्यता की जांच करोगे, ठीक ना। तो सत्यता की जांच में यहाँ लिखो जांच, इसकी जांच कि भैया सत्य है कि नहीं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच क्या होगा, यहाँ लिखो शून्य को योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, परिचय है इनसे। अब शून्य क्या निकाले हैं, 3/2 अब -1/3, तो कितना हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3 बराबर x का गुणांक क्या है, देखो माइनस, पहले लगेगा माइनस है, अब -9/x² का गुणांक देखो 16 नहीं है 6 है, 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ेंगे कैसे, आइए जोड़ते हैं इसे। तो जोड़ो, ये 3/2 है और ये -1/3 है, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस 9/6। अब इसका गुणा यहाँ कर लो, इसका यहाँ हर में ये 3 3 की 9 और -2 करने 2 बटे 2 3 6, 9 दिया है। और ये शून्य कितना है, 3 3 की 9 और 2 7 हो जाएगा ना, ये रंग जा रहा है। ये रंग जा रहा है, -x का गुणांक बटा x² गुणांक। क्या लिख दिए भैया, ये क्या लिख दिए हैं, ये क्या है, यही है क्वेश्चन 6x²। अरे भाया ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, क्वेश्चन ये थोड़ी ना है, क्वेश्चन तो ये है ना, ये 6x² -7x और ये है ना, हम वही तो कह रहे हैं कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा -x का गुणांक -7 है, तो भाई ये 7 हो जाएगा बटे 6, ठीक ना। तो ये 3 3 की 9 -2, देखो माइनस माइनस के गुणा होगा तो प्लस 7/6, तो 9 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। देखो ये जांच हो गया। अब इसके बाद से क्या है, अब जो है इसके बाद से जांच करेंगे क्या, गुणनफल का। तो आइए गुणनफल का करते हैं। शून्यकों का गुणनफल
बराबर, यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो भाया यहाँ से ध्यान दीजिए, शून्य क्या निकाले हो, शून्य क्या है 3/2 गुणे -1/3। अचर पद क्या है जी, -3/x² का गुणांक 6। तो देखो भाई यहाँ से काट लोगे, चाहे इसको ऐसे लिख लो, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो -3/6 बराबर -3/6। तो ये देखो दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये रहा सत्यता की जांच। हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, ठीक ना, वीडियो को कई बार देखेंगे तो हो भी जाएगा, ठीक है, संभवतः समझ में भी आ गया होगा। अब जो है हम एक प्रश्न और करते हैं। वो प्रश्न क्या है, t² -15 वाला। तो t² -15 वाला, बस इसका शून्य निकालना आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि शून्य कैसे निकाला जाएगा। तो आइए क्वेश्चन क्या है, t² -15 है। तो इसको ऐसे लिखो भाई, इसको लिखो ना ऐसे, t² माइनस करड़ी में 15 के स्क्वायर, ठीक ना, आराम से लिख सकते हो। नहीं, करड़ी में 15 को लिखोगे इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखो, एक कोष्टक में जोड़ो t प्लस करड़ी में 15, एक कोष्टक में घटाओ। आप फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b, और क्या होता है a माइनस b, ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखो वैसे यह है, तो इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो भाई चलो अब इसका शून्य निकालते हैं। शून्य क्या होगा, t प्लस करड़ी में 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको इधर कर देंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 15। इसका निकालोगे, t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में 15। ये इसके जीरोज निकल गए। आप आराम से बताओ यहाँ क्या रखोगे कि आ जाएगा क्या, 0, क्या 0 क्या रखोगे, तो माइनस करड़ी में 15 रखोगे तो 0 दे देगा। यहाँ क्या रखोगे, प्लस करड़ी में 15 रखोगे तो 0 दे देगा। तो इसके दो शून्य, माइनस करड़ी में 15, प्लस करड़ी में 15। अब इसके बाद आती है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में अब वही काम कैसे करेंगे, सत्यता की जांच क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक अब बटे x² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल, शून्य क्या निकाले हो, शून्य निकाले हो आप t बराबर एक शून्य माइनस करड़ी में 15, दूसरा क्या था करड़ी में 15 था। अब इसको जोड़ो तो माइनस करड़ी में 15 प्लस करड़ी में 15 बराबर -x का गुणांक। तो भैया माइनस यहाँ देखो x नहीं है, यहाँ x की जगह तो क्या है भाई, t है, क्या है t है। तो देखो ना -t है इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं नहीं देखो t वाला टर्म है, ये नहीं है। तो इसको आराम से हम ऐसे लिख लो भाई, इसको ऐसे लिख लो ना, t² 0t प्लस में -15, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी, फिर यही वाला बात आ जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ से t का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, और t² का कोफिशिएंट 1 है। अब देखो कोफिशिएंट माने गुणांक, तो यहाँ 15 करीब 15 है, यहाँ माइनस करीब 15 तो 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इसका राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसका राम नाम सत्य करेंगे क्या,
शून्यकों के गुणनफल का। तो यहां से शून्यकों का गुणनफल का करते हैं। अब यहां से शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या दे दिया है भाई, माइनस कर्णी 15 प्लस कर्णी 15, अचर पद -15 अब बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो गुणा जब करोगे तो कर्णी 15 हट जाएगा, खाली मैंने -15 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब ये कैसे आया, तो कर्णी 15 से कर्णी 15 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, खाली 15 हो जाएगा, इधर 15 है। ठीक है, तो ये आपके जो है कुछ क्वेश्चन रहे। अब आपको करना किसको है, देखो ये करना है, इसको करना है, इसको करना है, ये तो हमने बता ही दिया, इसको कर लीजिएगा, ये वाला कर लीजिएगा। बस एक ही बात है, बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। थोड़ा सा ये जटिल होता है, वैसे जटिल क्या है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। ये मान लो शून्य दिया है, आपको दे इसका जो है शून्य दिया है, आपको दे कि इसका भैया एक काम करो, समीकरण ज्ञात कर दो। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और दिया था, क्या दिया था, 8u² प्लस 8u दिया था। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो u वाला टर्म तो है लेकिन अचर पद नहीं है, तो आराम से 0 मान लीजिएगा और 0 मान के इसका काम बना लीजिएगा। ठीक है, बस वही तरीका। ठीक ना, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया शून्य दे दिया है, जैसे मान लीजिए जैसे एक शून्य कैसे दे दिया है, x बराबर, अब इसी समीकरण को लेते हैं जो पीछे वाला जो हमने लिखा था, क्या x² प्लस 5x प्लस क्या दिया था, 6 था। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं कि इसके शून्य हमें मालूम थे ना, x बराबर -3 और x बराबर -2। तो खाली मान लो शून्य दे दिया है, ऐसे शून्य दे दिया है, आपको उसका समीकरण प्राप्त कर दो ना, उसका वो जो समीकरण है वो प्राप्त कर दो। जैसे कोई भी सवाल है और उसका शून्य दे दे, आपको दे कि समीकरण प्राप्त कर दीजिए, तो समीकरण कैसे निकालेंगे भाई, जानते हैं इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, समझ रहे हैं ना, शून्यकों का योगफल इंटू x और शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आया, ये शून्य लिखा गया, शू बना के 0 गु बना के 0, शून्यकों का ऐसे लिख लो, शून्यकों का गुणनफल। बात समझ में आई ना, 0 है, ये गु बना के 0 कर दिया, जगह नहीं है। तो इस तरह से ये सूत्र है कि भैया अगर शून्य दिया है, समीकरण निकालना है तो कैसे निकालोगे, x² शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो अब ये शून्य मान लो दिया है, ये ऐसे शून्य दिया है,
जी हाँ। तो यहाँ पे क्या है कि इसका शून्यक दिया है और हमें निकालना है क्या, उस समीकरण को। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब देखो शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या है -3 -2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल -3 और -2। अब ये एक्स स्क्वायर 3 2 -5 है यहाँ एक्स प्लस माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x प्लस 6। ये देखो माइनस, यहाँ थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, ऐसे नहीं। देखो भाई ये समीकरण इसका ज्ञात करना है, क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। जैसे शून्यक दे दिया है, ये शून्यक है, ठीक है ना, दोनों क्या हैं शून्यक हैं। एक शून्यक क्या दिया है, x बराबर -3 और x बराबर -2। अब इसके समीकरण को ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, यह एक्स स्क्वायर यहाँ शून्यकों का योगफल जोड़ो -3 और -2 हो जाएगा। जोड़ने का मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस ही आएगा, ठीक है, और यहाँ एक्स आ जाएगा। अब इसका गुणा करो तो -3 गुणे -2, यहाँ एक्स स्क्वायर -3 2 -5x, सॉरी एक्स को बाहर रखो अभी, 5x प्लस माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 6। अब देखो ये माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये आपके क्या हो गए, ये आपके देखो वही समीकरण आ गया था ना जिसका शून्य के लिए निकाला गया था। समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, देखो वही चीज यहाँ आ गई कि नहीं आ गई, ये वाला टर्म। तो ये सूत्र बहुत कमाल का सूत्र है, ठीक ना। इसको आप देखेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, मैं क्वेश्चन कुछ दे दे रहा हूँ, ठीक ना, और एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे आपके बुक में दिया है, बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला यह है 1/4 -1, देखिएगा ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। पहला वाला क्या है, जैसे हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहले लिखे द्विघात, ऐसे दिया है, देखो क्वेश्चन यह है, ऐसे लिखो, स्पष्ट रहेगा, क्लियर रहेगा एकदम। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, देखो जिसके शून्यकों जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं हैं। जैसे पहला दिया है, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये दिया है। और 1/4 -1, करड़ी में 2 और 1/3, 0 करड़ी में 5, 1 -1/4 1/4 4, 1, ये दिया है, ठीक है। ये शून्य दिए गए हैं,
अब इसका क्या करना है भैया, इसका समीकरण ज्ञात करना है। देखो पहले शून्यकों का योगफल दिया है, फिर गुणनफल दिया है। तो भैया आपको बताए हैं ना, देखो हम 1-2 सवाल बता देंगे, बाकी आप लोगों को खुद से करना होगा। आप जो है इस क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको करिएगा, आपको करना है, इसको करना है, ठीक है, और इसको करना है, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, या इस, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आपको बाकी सारा करना है, ठीक ना। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी बिल्कुल पूछिएगा आप लोग, ठीक ना। जैसे मैं पहला और तीसरा बता दे रहा हूँ। देखो सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल और होता है x का माइनस में x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो भाई देखो शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है, ये योगफल दिया है। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, हमको समीकरण ज्ञात करना है ना। इसकी क्या जरूरत है, इसका क्या जरूरत है, जरूरत हमको यह है, यह सूत्र यह होता है, सूत्र हमको जो सूत्र लिखना भूल गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर और शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये तो देखो एक्स स्क्वायर ये इसका योगफल है और ये इसका क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ लिखो योगफल में 1/4 और गुणनफल में माइनस है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। तो ये आपके क्या हो गए, समीकरण हो गए, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, इस वाले क्वेश्चन को, तीसरे वाले को। इसको कैसे करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल करणी में 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस करणी में क्या हो जाएगा 5, ये समीकरण हो गए। अब कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। अब क्लास को हम भरे करते हैं, धन्यवाद।